तो वरुण गांधी का आप राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? मेनका गांधी को टिकट दे दिया और वरुण गांधी का काट दिया। उससे ये हुआ कि गाय को बांधे रखा और बछड़े को खुला छोड़ दिया। अब बछड़ा गाय को छोड़ के तो जाएगा नहीं। कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है कि वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए और उस पर कुछ लोग सहमत भी हैं। भरत, अगर आप वरुण गांधी की बात करते हैं तो वरुण गांधी और उसकी मां मेनका गांधी की पीलीभीत परंपरागत सीट रही है। वो लगभग छह बार से सांसद हैं और 2 बार से वरुण गांधी भी वहां से सांसद हैं। दूसरी बात यह है कि वरुण गांधी के कई सारी चीजें हैं। वरुण गांधी राजनाथ और अडवाणी के बहुत करीबी और प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और 2013 में जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी को घोषित किया तो वरुण गांधी ने एक प्रस्तावित रैली जयपुर में, मेरी वरुण गांधी से बहुत करीबी बात होती है और मुझे उनकी कई सारी चीजें पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बात कोई बताएगा नहीं आपको। तो एक प्रस्तावित रैली थी जयपुर में, होनी थी अडवाणी जी की, और पीएम के उम्मीदवार घोषित हो गए थे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने फोन किया वरुण गांधी को कि आप ये रैली कैंसिल कर दीजिए। तो वरुण गांधी को इतनी राजनीतिक जानकारी या इतनी वो समझ नहीं थी कि वो उनकी बात को माने, या उनको अंदाजा नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो उन्होंने अनसुना किया उनको, और अनसुना करने के बाद में उन्होंने उससे बात नहीं करी और उसके बाद उन्होंने वो अडवाणी जी की रैली करी। तो पहली बात तो वहीं से तलखी चली आ रही है 2013 से। और अगर हम धीरे धीरे बढ़ जाएं, फिर बाद में क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो इन्होंने अपना नाम बहुत तेजी से प्रस्तावित करवा दिया अपने चेलो चमचों से। पोस्टर भी लगे होंगे, आपको भली भांति याद होगा। उसके बाद ये बीच बीच में बोलते रहे, किसानों के हक में बोलते रहे, पेंशनधारी जो पेंशन का इतना बड़ा आंदोलन चला उसके विषय में बोलते रहे, सरकार की कई सारी नीतियों पर सवाल उठाते रहे। पहलवानों के बारे में भी शायद इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आज का जो वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व है वो इनसे खपा भी था, लेकिन डरा हुआ भी था। अगर आप दोनों का ही टिकट काट दें, मेनका गांधी और वरुण गांधी का, तो फिर वो क्या होगा, वो नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि रणनीतिक फैसला ये किया कि मेनका गांधी को टिकट दे दिया और वरुण गांधी का काट दिया। उससे ये हुआ कि गाय को बांधे रखा और बछड़े को खुला छोड़ दिया। अब बछड़ा गाय को छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो दोनों को साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर गाय भी ऐसी है, अगर निर्णय ले ले और गाय अपने उसको चेन को खोल दे और खोल के निकल जाए, और जहां भी वो जाएगी गाय और बछड़ा उनका स्वागत भव्य होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो। अब आप मुझे बताइए, अगर वरुण गांधी नई दिल्ली से लड़ जाए और मेनका गांधी कुरुक्षेत्र से लड़ जाए, जहां से नवीन जिंदल लड़ रहे हैं, दोनों जीत जाएंगे। लेकिन जाने के लिए हिम्मत चाहिए ना। वरुण गांधी की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी फैमिली से है, बंगाली फैमिली से। अगर वरुण गांधी की वाइफ बंगाल से लड़ जाए, वो जीत जाएगी और उनको ममता बनर्जी भी सपोर्ट करेगी। ममता बनर्जी दोनों को भी सपोर्ट करेगी। अखिलेश यादव भी वरुण गांधी और मेनका गांधी को सपोर्ट करेंगे। तो आपको इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उन्होंने इस तरीके से किया। और देखिए, आप ये देखिए कि जब से लिस्ट आई है तब से मेनका गांधी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और अभी कोई इसमें कोई जो हम बात कर रहे हैं ये कल को नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। अभी कुछ सीटें पड़ी हुई हैं सर उत्तर प्रदेश में, रायबरेली की पड़ी है, अमेठी की पड़ी है, कैसरगंज गोंडा की साइड की, पूर्वांचल की साइड की सीटें पड़ी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं की हैं। बहुत सारे लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि बीजेपी वेट कर रही है कि कांग्रेस किसको खड़ा करती है रायबरेली से। अगर रायबरेली में कोई कांग्रेस के खानदान का व्यक्ति खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी वरुण से कह सकती है कि आप जो है उतर जाओ इसके ऊपर। ये वरुण गांधी उस तरह का करेगा नहीं, अपने परिवार के सामने लड़ेगा नहीं, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिला देता हूं। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है कि वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए और उस पर कुछ लोग सहमत भी हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लोग बहुत अभी तक उनकी तलखी कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से परिवार में बंटवारा हुआ है, वो सोनिया गांधी और मेनका गांधी। जब तक ये दोनों में आपस में सुलह नहीं होगी और इनका पुत्र मोह दोनों का खत्म नहीं होगा, तब तक हम इस बात की आशंका ही जताते रहेंगे, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा विरोध प्रियंका गांधी का
और राहुल गांधी का नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा विरोध सोनिया गांधी और दूसरे नंबर पे मेनका गांधी का विरोध है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मेनका गांधी जी को सलाह देना चाहूंगा कि वो देखिए, सब अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीते जी जिस प्रकार से थाली में रख के मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सीएम बनाया और अपनी विरासत सौंपी, अगर वो अपने जीते जी वरुण गांधी के हक में फैसला लेना चाहती हैं, तो चाहे उनको झुकना ही पड़े कांग्रेस के सामने, और झुकें अपने परिवार में चाहे, और अमेठी से लड़ें। और हालांकि कई कड़वे सुझाव भी लोग दे रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर दुश्मनी करनी है तो खुल के कीजिए और चुनाव लड़िए बनारस से, वरुण गांधी प्रधानमंत्री के सामने बनारस से चुनाव लड़ें। अभी तो हारेंगे तो तब ना जब लड़ेंगे, अभी तो आप लड़ ही नहीं रहे। तो अगर आपको घर ही बैठना है तो चुनाव हार के घर बैठिए। लेकिन इसके लिए इतनी दबंगाई करेंगे नहीं सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दबंगाई नहीं होती है, ये आपकी हिम्मत की बात होती है कि आप इतनी हिम्मत जता पाते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली में एक वो परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कम सीटों से जीते, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ले जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर कई सारी दिक्कतें पेश आएंगी। इसलिए कई सारे लोग खुल के मैदान में नहीं आ रहे। जी अच्छा केपी मलिक सर, एक सवाल जो इस वक्त पर सबके दिमाग में चल रहा है, अगर हम इन दो सीटों की बात करें, रामपुर की और मुरादाबाद की, जहां सबसे ज्यादा कबड्डी चल रही है, आपको क्या लगता है कि रुचि वीरा को जिताने में क्या एसटी हसन मदद करेंगे या फिर राह का रोड़ा बनेंगे? और इधर अगर हम बात करें रामपुर की, तो क्या आजम खान की नाराजगी मोहिबुल्ला के रास्ते का रोड़ा बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या होगा सर रामपुर और मुरादाबाद में? देखिए प्रज्ञा, एक तो कमजोर होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, एक तो प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे आज राजनीतिक दलों में नैतिकता, शुचिता और सिद्धांतवाद समाप्त हो चुका है। आप मुझे बताइए कि एसटी हसन क्यों चाहेंगे कि वो उनका कब्जा हो, उनकी जो परंपरागत सीट है जिसपे वो वर्तमान में एमपी हैं और उनका एक बढ़िया मामला जमा हुआ, क्यों चाहेंगे वहां इस्टेब्लिश करना रुचि वीरा को? नंबर एक। लेकिन वो पार्टी को दिखाने के लिए उनका सहयोग करेंगे, मंचों में भी जाएंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिस प्रकार से आप आजम खान के एरिया की बात करते हैं, रामपुर की, रामपुर में अभी चीजें चेंज होनी है। क्योंकि देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि जो विरासत थी आजम खान की, आजम खान समाप्ति की ओर है। चाहे वो राजनीतिक रूप से आप लीजिए उनको, चाहे उनकी उम्र के हिसाब से लीजिए। अब उनकी जो पारी होनी थी हो गई, वहां पर नया नेतृत्व तो आना ही आना है। और वो नया नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व कौन सा आएगा, उसी के हिसाब से रामपुर की विरासत चलेगी। रामपुर पे अभी तक नया कोई आदमी स्टेब्लिश हो नहीं पाया है। और जो उनके चेले चपाटे हैं उनमें इतना बड़ा जिगरा या इतना बड़ा उनका रुतबा नहीं है कि वो वहां पे नेतागिरी कर सके या वहां पे वो जम सके, जिस प्रकार से आजम खान लंबे समय तक जमे रहे हैं। ऐसा नेता कोई हाल फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। और हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। हमारे सारे सवालों के जवाब केपी मलिक सर ने किया। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जब वरुण गांधी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ही इमैच्योर थे और पता नहीं सांप्रदायिक बयान तक दिया था। एक बयान तो सब लोगों को मालूम ही है, मैं फिर दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली उस आदमी में मैं बहुत एक आंतरिक विकास देखता हूँ। मैं वो कभी कभी लिखते हैं तो वो आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूँ और उसको देख करके लगता है कि वो देश और समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो पिछले 5 सालों से ही जो बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी हैं उसको लेकर क्रिटिकल थे। अब उन्होंने ये देखो मोदी जी बहुत चतुर हैं, उनका आप उनको रोज गाली दीजिए, उनको कुछ भी कीजिए, लेकिन उनको अगर ये लगेगा कि चुनाव जीतने के लिए ये आदमी जरूरी है तो उसको रख लेते हैं, अपने धुर दुश्मनों को भी रख देते हैं। आप देखिए नीतीश जी बाहर गए थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, तो इसलिए वो ले आए। अब तो वरुण गांधी सर सीट तो जीत सकते थे अपनी, वरुण गांधी अपनी जी बिल्कुल जीत सकते थे। पीलीभीत की सीट उनके लिए बहुत सुरक्षित सीट है, लेकिन वो है उसके पहले जो है विधानसभा चुनावों से पहले, मतलब अभी ये जो पिछला चुनाव है उसके पहले जब तो एक चर्चा ये चली कि वरुण गांधी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इसको काफी फैलाया गया था। और उसके बाद से ही बीजेपी ने उनको
हाशिए पर डालना जो है वो शुरू कर दिया, किनारे करना शुरू कर दिया। बाद में उनके नाम पर एक वीडियो भी फैलाया गया। मुझे नहीं मालूम कि उसकी कितनी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई पर किसी ने कभी कोई रोशनी डाली नहीं। तो आप ये पाएंगे कि जो मैं देखता हूं कि वरुण गांधी में मैच्योरिटी आई है, और वो अलग तरह से सोचने लगे हैं। अगर वो अलग तरह से सोचने लगे हैं, अगर उनके विचार सेकुलर हो गए हैं, अगर वो जो पहले भाषण में उन्होंने कह दिया था अल्पसंख्यकों के बारे में, वो उस तरह की के विचार से, उस तरह की बातों से अलग हो गए हैं, तो वो बीजेपी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि बीजेपी उनको आगे चल के भी, देखो वैसे तो मोदी जी का ये है कि भाई ठीक है, तुम एक सीट चाहिए तो मैं तुम्हें राज्यसभा में भेज देता हूँ, बैठे रहो। वो कि मोदी इस मामले में उनसे ज्यादा उदार राजनीतिज्ञ मैंने कभी नहीं देखा। आप उनको गाली दीजिए, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि आपके साथ रहने से उनका फायदा होगा, तो वो तुरंत आपको ले लेंगे। तो वरुण गांधी का आप राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में उनका कोई ज्यादा भविष्य है। और वो अब उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक शायद लेकिन सर ये क्या संदेश देता है कि उनकी माताश्री को टिकट दे दिया और उनको टिकट नहीं दिया, कि ताकि जा ना पाए कहीं? नहीं, एक तो सुल्तानपुर सीट जो है वो बहुत मतलब क्रूशियल सीट है, और अमेठी रायबरेली के साथ होने के कारण नेहरू परिवार का वहां एक असर रहा है। तो मेनका गांधी को टिकट देकर के वो ये भी बताना चाहते हैं कि भाई नेहरू परिवार को हमने अलग नहीं किया है, कि मेनका गांधी उसी परिवार से आती है। तो उनको लगता है कि सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी, ये तीन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उनको दे दिया। और मेनका गांधी अब बहुत उम्र के कारण और बाकी चीजों के कारण जो है अब बहुत फाइट करने की स्थिति में नहीं है। तो ठीक है, एक सांसद के रूप में अगर जीत जाएंगे तो पड़ी रहेंगी। और यहाँ वो पीलीभीत में जतिन प्रसाद को ले आए, जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, और उत्तर प्रदेश में अभी मंत्री भी हैं। 2 साल पहले वो छोड़ के गए थे, जो राहुल गांधी को जिन लोगों ने छोड़ा था उनमें से एक वो भी थे। तो आप इसलिए आप अगर ये पूरा जो शतरंज देखिए, उसकी जो विसात है, आप पूरे देश भर में देख लीजिए। कर्नाटक में वो शेट्टीगर जो मुख्यमंत्री थे और छोड़ करके चले गए थे वो कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले, उनको फिर इस बार टिकट दे दिया है लोकसभा के लिए। तो इसमें मोदी जी में इस तरह की उदारता इतनी ज्यादा है कि उनको अगर लगता है कि फायदे का आदमी है, एक सीट ला सकता है, या एक सीट इसको देने से मेरा नुकसान बच सकता है, तो वो गाली दे तो भी मंजूर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। येदियुरप्पा एक चीज सर रह गई इसमें, क्योंकि लोग बड़ा उत्सुक हैं ये जानने के लिए। एक चीज इसमें रह गई कि वरुण गांधी पहली चीज तो सीट जीत सकते थे, दूसरी चीज ये कि नवीन जिंदल को जब 1 घंटे पहले भाजपा में लाते हैं और 1 घंटे के बाद टिकट दे देते हैं, वो भी मान लीजिए जीत सकते हैं। तो मोदी जी के लिए जब जिताऊ उम्मीदवार हैं वरुण गांधी, जब ये लगता है कि वो जीत सकते हैं, कैसे भी करके जीत सकते हो, या फिर कांग्रेस के ऐसे ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं जिनको संसद में खड़े होकर अमित शाह ने कहा है, कोड़ा के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में हो, डिप्टी सीएम के बारे में हो, महाराष्ट्र में खुद अपने मुंह से घोटाला गिनाया, बताया इतने, और वो भी सर ऐसे समय में जब बीजेपी चोर लेमार डकैत न जाने किसको किसको अपनी पार्टी में भरे ले रही है। हाँ, नहीं तो फिर एक जिताऊ कैंडिडेट को फिर भारतीय जनता पार्टी जब सख्त जरूरत है 400 के लिए, तो फिर वरुण गांधी को किनारे करना लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर इस बात को। नहीं, वो जो हैं अपने जो उनके विरोधी हैं उनको सबक भी सिखाते रहते हैं। आप देखिए कई लोगों के टिकट काटे गए हैं, और आप उसके अंदर जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये लोग थोड़ा थोड़ा जो है एक अलग स्थिति भी पैदा कर रहे थे। तो वो अगर उनको लग जाता है कि ये मेरे रास्ते में रोड़ा है, तो वो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। आप देखिए नितिन गडकरी को बर्दाश्त कर रहे हैं, आखिर में उन्होंने टिकट दे ही दिया। गडकरी जी अपनी तरह से बोलते ही रहते हैं,